गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हम लोग फ्रैक्शन का एक अलग टाइप लेकर आए हैं और यह टाइप आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे है, आरोही और अवरोही क्रम पर है। तो इस टाइप को हम लोग शुरुआत करेंगे और मैं आज आपको बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है और कैसे समय की बचत करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को तो उम्मीद करते हैं सभी लोग बनाते ही हैं, पर आपको समय की कैसे बचत करना है मैं यह आपको बताऊंगा कि आपको समय कैसे बचाना है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए बेसिकली क्या आपको जानना है मैं यह आपको बता दूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पर कि 7/11, 16/20 और 21/22 भिन्नें अवरोही क्रम में लगाने पर होंगी, यानी इस भिन्न को अवरोही क्रम में लगाने पे कौन सा आपका ऑप्शन होगा। खास कर बच्चों को कभी कभी यह दिक्कत होता है कि अवरोही और आरोही। अवरोही का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में, और आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं कि इस भिन्नों को अवरोही क्रम में लगाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत बच्चे देखते हैं क्वेश्चन और बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो नहीं, क्वेश्चन बनाने देखें और बनाना स्टार्ट बिल्कुल ना करें, इसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों के लिए ऑप्शन का फोकस करना काफी ज्यादा जरूरी है। ऑप्शन का फोकस करना सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप ऑप्शन पे फोकस करते हैं तो आपको कलम चलाने के लिए जरूरत नहीं है। आप बिना कलम चलाए इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, यानी मौखिक आप दे सकते हैं उत्तर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा हमें अवरोही क्रम में, अवरोही का क्रम कहने का मतलब घटते क्रम में सजाना है, तो घटते क्रम में तब स्टूडेंट सजेगा जब आप सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखो, उसके बाद फिर बड़ी संख्या लिखो, उसके बाद फिर बड़ी संख्या लिखो, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, यानी घटते क्रम में हमको सजाना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। तो स्टूडेंट्स जैसा क्या है यहाँ 7/11 है स्टूडेंट्स, और क्या है स्टूडेंट्स 16/20 है, और क्या है स्टूडेंट्स 21/22 है। अब देख लेंगे स्टूडेंट्स कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो स्टूडेंट्स अगर भिन्नों के बीच यदि कंपेयर आपको करना है तो मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ स्टूडेंट्स 3/4 हो गया और यहाँ स्टूडेंट्स 5/7 हो गया। अब इन दोनों में हमको कंपेयर करना है स्टूडेंट्स कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। तो देखो स्टूडेंट्स, आप 7 में 3 से गुना कर दो तो 17 कितना 21, यहाँ वैल्यू लिख देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, और 5 में 4 से गुना कर दो तो 5 चौके कितना 20, यानी ये संख्या कितनी 21 और ये कितनी 20, यानी यह संख्या क्या है स्टूडेंट्स बड़ी है और यह संख्या क्या है स्टूडेंट्स छोटी है। तो ऐसे हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स। मैं और कुछ एग्जाम्पल लेता हूं स्टूडेंट, जैसा कि स्टूडेंट्स यहां आप 7/11 है और यहाँ 16/20 है। अगर आपको चेक करना है कौन बड़ी संख्या है कौन छोटी संख्या है, तो 7 में आप 20 से गुना कर दो ऐसे क्रॉस कर तो 140 है स्टूडेंट्स, और 11 में 16 से गुना कर दो स्टूडेंट्स 176। अब बता दो स्टूडेंट्स बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या 176, यानी बड़ी संख्या कौन है 16/20, यह बड़ी संख्या स्टूडेंट। तो भिन्नों के बीच कंपेयर करना होगा तो बहुत लोग इसमें इस संख्या में 11 से भाग देंगे और इस संख्या में 20 से भाग देंगे, तो ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर कंपेयर करो। तो स्टूडेंट्स अब जरा देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ नंबर कितना है स्टूडेंट्स 7/11 और यहाँ 16/20 और 21/22। अच्छा स्टूडेंट्स 20 में 7 से गुना कर दो, तो 20 में जब 7 से गुना करोगे तो कितना 140, कितना स्टूडेंट्स 140। अच्छा 11 में 16 से गुना करो स्टूडेंट्स तो 176, यानी इससे बड़ी तो ये स्टूडेंट्स हो गया, इससे बड़ी ये नंबर हो गया। अब इन दोनों नंबर में चेक करो स्टूडेंट्स, तो 22 में 16 से गुना करो तो 352, 22 में 16 से गुना करो तो कितना स्टूडेंट्स 352, और 20 में 21 से गुना करो तो 420, यानी ये 352 और ये 420, यानी इससे बड़ी ये नंबर हो गया, इससे बड़ी यानी सबसे बड़ी यही संख्या है स्टूडेंट, और सबसे छोटी कौन है 7/11। तो हमें कैसे सजाना है स्टूडेंट्स अवरोही क्रम में, कैसे अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या और सबसे लास्ट
लास्ट में सबसे छोटी संख्या, यानी जो भी ऑप्शन होगा उस ऑप्शन में हमको आरोही क्रम में सजाना है, घटते क्रम में, तो उस ऑप्शन में सबसे लास्ट में सबसे छोटा होगा, और सबसे छोटा स्टूडेंट्स क्या है 7/11, यानी देखेंगे किस ऑप्शन में सबसे लास्ट में 7/11, किस ऑप्शन में। तो देखो तो ऑप्शन ए में 7/11 ही तो शुरू में आ गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में देखो 7/11 लास्ट में नहीं है, जबकि लास्ट में क्या है 16/20, ये भी गलत हो गया। स्टूडेंट्स सी में देखो तो 7/11 लास्ट है, जरा डी भी चेक कर लेते हैं, और डी में लास्ट में क्या 16/20, यानी सही उत्तर क्या है स्टूडेंट, तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। देखो सबसे लास्ट में सबसे छोटी संख्या और सब शुरुआत में सबसे बड़ी संख्या है। वैसे और चेक करने का तरीका मैं आपको बताया हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर आप चेक कर लो। जैसे 20 में 21 से गुना करोगे स्टूडेंट्स तो कितना 420, सही है स्टूडेंट। 22 में 16 से गुना करोगे तो 352, ठीक है, घट गई है संख्या, यानी इससे ही छोटी है। अब इन दोनों में कंपेयर कर लो स्टूडेंट, 16 में 11 से गुना करो तो 176, और 20 में 7 से गुना करो 140, यानी इससे ही छोटी संख्या है, यानी यह जो क्रम है वह घटते क्रम में है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन पे फोकस कीजिए और विद इन सेकेंड बना सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। जो दिया गया भिन्न है उसे अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में हम लोग को सजाना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बनाने से पहले मैं एक आपसे बेसिकली बात करना चाहता हूँ। स्टूडेंट जैसे एक भिन्न हमने लिया 2/3, एक भिन्न लिया 2/3 और दूसरा भिन्न लिया हम लोगों ने 4/5, ऐसा हम लोग भिन्न ले लिए। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में अगर यदि हमें चेक करना है कि कौन बड़ी संख्या है, तो 5 में 2 से गुना तो 10, 3 में 4 से गुना तो कितना स्टूडेंट्स 12, यानी ऑब्वियसली बड़ी कौन है 4/5। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे डिफरेंस कितने का स्टूडेंट्स 1 का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच डिफरेंस कितने का है 1 का। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच डिफरेंस कितने का है 1 का। दोनों के बीच तो अंतर समान है, यहाँ अंश और हर में अंतर 1 का, यहाँ भी अंश और हर में अंतर कितने का 1 का। यदि अंश और हर में अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी संख्या और जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी संख्या। देखिए इसका अंश बड़ा है इसलिए यह बड़ी आ गई। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं स्टूडेंट, जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं स्टूडेंट्स 9/10, स्टूडेंट्स 11/12 एग्जांपल के तौर पर लिए। जैसे 12 में 9 से गुना करें स्टूडेंट्स कितना 108, और 11 में 10 से गुना की 110। यहाँ स्टूडेंट्स देख लीजिए अंश और हर के बीच अंतर कितने का है 1 का, यहाँ भी अंश और हर के बीच अंतर कितने का है 1 का। हमने बताया जिसका अंश ज्यादा होगा वो बड़ी संख्या होगी। देखिए अंश इसका ज्यादा है, यहाँ अंश कितना है 9, यहाँ कितना है 11, अंश इसका बड़ा है, और देखिए वैल्यू भी इसी का बड़ा है। यानी हम बोल सकते हैं यदि अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह बड़ी संख्या और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह छोटी संख्या। अच्छा आरोही क्रम में सजाने का मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि आरोही क्रम में हमने ये सजा दिया 10, 9, 8, 7, 6, 5, ये सब किस क्रम में है आरोही क्रम में स्टूडेंट्स। यानी सबसे पहले कौन सी संख्या बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी संख्या हम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हमको बताना है कि निम्नलिखित में आरोही क्रम व्यवस्थित करें। स्टूडेंट्स यहाँ देखो तो डिफरेंस कितने का है 2 का, अंश और हर में डिफरेंस कितने का है 2 का, यहाँ भी अंश और हर में डिफरेंस कितने का है 2 का, और यहाँ भी डिफरेंस कितने का है 2 का। तो वो तो पैटर्न आ गया कि अंश और हर में डिफरेंस कितने का सेम है, कितना सेम, 2 का अंतर है। जब अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह बड़ी संख्या होगी। तो बताओ स्टूडेंट्स इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है, अंश ऊपर वाले को बोलते हैं और हर नीचे वाले को। तो सबसे बड़ा अंश किसका है स्टूडेंट्स, तो देखो तो सबसे बड़ा अंश इसका है 11, यानी सबसे बड़ी संख्या ये होगी। अगर हम पूछ दे सबसे छोटी संख्या तो जिसका अंश छोटा होगा तो अंश किसका छोटा है स्टूडेंट्स, तो अंश इसका छोटा है 3 है। यानी इस भिन्न में सबसे बड़ी संख्या ये मेरी होगी, ये होगी कौन स्टूडेंट सबसे बड़ी संख्या, सबसे
सबसे बड़ी संख्या हो गई, और स्टूडेंट्स ये जो नंबर हो गया स्टूडेंट्स वो कैसा नंबर हो गया, सबसे छोटा, सबसे छोटी, सबसे छोटी। तो हमको आरोही क्रम में सजाना है, तो आरोही मतलब स्टार्ट कहां से करेंगे, बड़ी से छोटी की ओर। तो देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ छोटी से बड़ी की ओर जा रहा है, ये गलत हो गया स्टूडेंट। यहाँ देखो तो यहाँ बड़ी से शुरुआत तो नहीं है, क्योंकि बड़ी तो कितना है 11/13, ये भी गलत हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो तो स्टूडेंट्स अब सी और डी बचा है। यहाँ देखो तो सबसे बड़ी संख्या कितना 11/13, और सबसे लास्ट में कौन है, सबसे छोटी संख्या 3/5, यानी सबसे बड़ी क्या है 11/13 और सबसे छोटी क्या है 3/5, यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर आप चेक करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, 11 में 9 से गुना कर लो तो कितना स्टूडेंट्स 99, 13 में 7 से गुना कर लो 91, घट गया स्टूडेंट्स। अब इन दोनों में आप चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ देखो 5 में 7 से गुना 35 और 9 में 3 से गुना कितना 27, फिर घट गया स्टूडेंट्स, यानी ऑप्शन से इस सवाल का सही उत्तर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि यहाँ आपको भिन्न दिए गए हैं और इसमें सबसे छोटी भिन्न का पहचान करना है। यहाँ भिन्न दिए गए हैं और सबसे छोटी भिन्न के बारे में हमको बताना है कि इसमें सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच डिफरेंस जो है वह सेम है। यहाँ डिफरेंस कितने का स्टूडेंट्स 1 का, यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच डिफरेंस कितने का 1 का, और यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच डिफरेंस कितने का 1 का, और यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच डिफरेंस कितने का 1 का। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच डिफरेंस यदि सेम हो, अभी हमने जैसे पीछे पढ़ा कि यदि अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटा, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ा। तो देखेंगे हमसे क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या, तो देखेंगे अंश इसमें सबसे छोटा किसका है स्टूडेंट्स, तो सबसे छोटा यहाँ अंश है जो 15 है, 15/16। सबसे अंश छोटा क्या है 15, यानी सबसे छोटी संख्या 15/16। देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है 15/16। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन बी होता है। यदि अगर पूछेगा सबसे बड़ी संख्या तो देख लेंगे यदि जब डिफरेंस सेम हो तो किसका न्यूमरेटर अधिक है, तो सबसे ज्यादा न्यूमरेटर किसका अधिक है 34, 34/35। अगर सबसे बड़ी पूछता तो हमारा उत्तर ऑप्शन कौन होता, ए होता। तो इस सवाल का उत्तर ए होता, कब, जब यहाँ बड़ी संख्या पूछा जाता तब। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्लियर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित भिन्नों को उनके बढ़ते क्रम में रखने पर सही क्रम क्या हुआ। इसे हम लोग को बढ़ते क्रम में सजाना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, ठीक है। यहाँ कभी कभी बढ़ते क्रम की जगह दे सकता है आरोही, क्या दे सकता है, आरोही क्रम में दे सकता है। तो आइए स्टूडेंट्स, यही आपका भिन्न दिया गया है, 1 2 3 4 5 भिन्न दिए गए और इसे बढ़ते क्रम में सजाना है। तो डायरेक्ट यहाँ से हम लोग ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी चेक करते हैं कि कौन बढ़ते क्रम में है। तो आइए स्टूडेंट्स ऑप्शन ए को हम लोग चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में स्टूडेंट्स क्या दिया गया है, देखिए तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो कितना 7, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, यहाँ 7 यहाँ 12, अभी बढ़ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए तो स्टूडेंट्स 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 15, 5 में 3 से गुना करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना 15, और 7 में 2 से गुना करेंगे तो कितना 14। यहाँ 5 में 3 से गुना किए तो 15 और 7 में 2 से गुना किए तो कितना 14, ये 15 है और ये 14, तो अभी घट गया, यानी ये क्रम सही नहीं है, ठीक है। आइए ऑप्शन बी पे चेक करते हैं स्टूडेंट्स। 5 में 1 से गुना करिए तो कितना 5, और 4 में 2 से गुना किए 8, यानी ये वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 5, और ये वैल्यू कितना 8, यानी इससे ही बड़ा है। अब इन दोनों में चेक कर लेंगे स्टूडेंट। तो 7 में 2 से गुना करो तो कितना 14, और 5 में 3 से गुना करो 15, ठीक, इससे ये बड़ा वैल्यू सही है। अब इन दोनों में चेक करो, तो 2 में 3 से गुना करो तो कितना स्टूडेंट्स 6, 2 में 3 से गुना करो तो कितना 6, सही है। अच्छा 7 में 1 से गुना कितना 7, यानी इससे बड़ा ये वैल्यू हो गया, यहाँ भी सही है। अब 3 में 1 से गुना करो स्टूडेंट्स कितना 3, और 2 में 2 से गुना करो तो कितना 4, यानी सारे बढ़ते क्रम में है। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हुआ, ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हुआ। अब आगे के ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बार इसको बता देता हूं
5 में 1 से गुना किए स्टूडेंट्स, कितना ये वैल्यू है 5, और 4 में 2 से गुना की तो ये वैल्यू कितना है 8, यानी इससे ये बड़ा है, बढ़ते क्रम में है यहाँ। अब इन दोनों में चेक करना था, तो 7 में 2 से गुना करो तो कितना 14, और 5 में 3 से गुना करो तो कितना 15, यानी इससे ये बड़ा हुआ, ठीक है। अब इन दोनों में चेक करना था, तो 3 में 2 से गुना तो कितना 6, और 7 में 1 से गुना करना तो 7, यानी इससे ये बड़ा भिन्न है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 3 में 1 से गुना की तो कितना 3, और 2 में 2 से गुना की तो कितना 4, यानी ये ऑप्शन बी सही जवाब है, जो सारे भिन्न किस क्रम में है, बढ़ते क्रम में। अगर चाहो तो ऑप्शन सी चेक करो, बट आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही विकल्प कोई उत्तर हो सकता है। जैसे हम सी चेक करते हैं स्टूडेंट, तो 2 में 1 से गुना तो कितना स्टूडेंट्स 2, और 4 में 1 से गुना तो कितना 4, यहाँ से ये तो बड़ा है। अब देखो तो स्टूडेंट 5 में 1 से गुना तो कितना 5, और 2 में 2 से गुना कितना 4, यानी ये गलत हो गया। यहाँ वैल्यू आया था 5 और यहाँ आया था 4। डी में चेक कर लो, तो देखो तो 4 में 2 से गुना तो कितना स्टूडेंट्स 8, और 5 में 1 से गुना तो कितना 5, यानी फिर घट गया। ऑप्शन डी भी गलत, यानी इस सवाल का सही उत्तर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दी गई है, नीचे दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। आपसे पूछा जा सकता है या तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न। बहुत ऐसे बच्चे हैं कि इसे डिवाइड रूल से बनाते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, मैं आपके लिए तरीका बताता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न बताना है। यही आपके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। मैं आपको जो तरीका शुरू से बता रहा हूँ, आपको काम उसी पे करना है। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे पहले तो यहाँ तो अंतर समान है या नहीं है, तो यहाँ अंतर कितने का 1 का, यहाँ अंतर कितने का 1 का, पर यहाँ अंतर नहीं है, तो यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है। कोई बात नहीं, जब डिफरेंस सेम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताया था कि जब दो भिन्नों के बीच अगर कंपेयर करना होता है तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चेक कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में आप खुद से जस्टिफाई कर लो कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। आपको चाहिए बड़ी, ठीक है। तो यहाँ 3 में 4 से गुना करो तो 3 चौके कितना स्टूडेंट्स 12, और 5 में 2 से गुना कर लो तो कितना 10, यानी ये हुआ 12 और ये हुआ 10, तो ये छोटी हो गया। ऑप्शन ए हट गया स्टूडेंट्स। आइए इन दोनों में अब चेक कर लो स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखो तो 2 में 4 से गुना करो तो कितना स्टूडेंट्स 8, और 5 में 1 से गुना करो। देखो क्रॉस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 4 में ये 2 से गुना क्रॉस, ठीक है। 4 में 2 से गुना तो 8, और 5 में 1 से गुना तो कितना 5, ये 8 हुआ और ये 5 हो गया, यानी ये फिर छोटा आ गया, ये कट गया। अब यही 2 ऑप्शन बच गए है ना। अब चेक कर लो स्टूडेंट्स, 4 में गुना किससे करोगे आप 8 से, तो 4 और 8 कितना 32। अच्छा ये 5 में कितने से गुना 3 से, तो ये कितना 15, तो ये स्टूडेंट्स कितना आ रहा है 32, और ये कितना आ रहा है 15, ये भी ऑप्शन कट गया। यानी एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। तो आप ऐसे इसे कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ इससे आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछी गई है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। सबसे छोटा भिन्न बताना है स्टूडेंट, सबसे छोटा भिन्न। तो स्टूडेंट यहाँ देखो तो डिफरेंस कितने का है 4 का, यहाँ डिफरेंस कुछ और है, यहाँ डिफरेंस कुछ और है, और यहाँ डिफरेंस कुछ और। यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ डिफरेंस सेम नहीं। तो यहाँ जब डिफरेंस सेम नहीं है तो मैंने क्या बताया था कि क्रॉस कर कर आप चेक कर लो। तो क्रॉस करोगे तो यहाँ 26 में 9 से गुना करना है, और यहाँ 13 में 17। तो जो मल्टीप्लाई रूल भी है वो भी काफी बड़ी हो जा रही है, क्योंकि 13 में 17 से गुना करना, फिर किसी बच्चे को 39 में 17 से, 26 से 28 से, 52 से 28 में, 39 से 33 में, तो यहाँ समय फिर लग रहा है स्टूडेंट। तो इसके लिए तरीका क्या है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो एग्जामिनर जो होता है हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन में क्लू जरूर दिया रहता है, तो हर क्वेश्चन में क्लू है। पहला कि मैंने क्या बताया कि हम लोग डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है। दूसरा क्या मैंने बताया कि यहाँ क्रॉस करेंगे, तो यहाँ क्रॉस करने में भी आपको परेशानी हो रही है। किसी बच्चे ने सोचा कि चलिए सर अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड कर भी आप कीजिएगा तो 28 में 39 से भाग देना है, यहाँ भी आपको फिर से प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ भी आप डिवाइड करने में काफी समय लग जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ क्लू बताता हूँ, यहाँ फोकस करो। इसको आप लोग बोलते हो स्टूडेंट्स क्या बोलते हो न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलते हो डिनोमिनेटर। इसको न्यूमरेटर और इसको क्या बोलते हो डिनोमिनेटर। इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर, यानी ये अंश है और ये हर है। जितने भी हर है वो देखो 13 का सब मल्टीपल है। यहाँ देखो 13, फिर क्या है 26, ये भी 13 का मल्टीपल है, और ये 39 ये भी 13 का मल्टीपल है, और ये 52 ये भी 13 का मल्टीपल ही है स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट्स हमको यहाँ 26 नहीं दिख रहा है, हमको यहाँ 26 नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ 26 है। तो इन दोनों में अगर आपको कंपेयर कराना है तो मैं करता हूँ, आपको सबसे छोटी चुनना है। तो 9 बट्टा यहाँ क्या है 13 स्टूडेंट्स, और ये जो 17 बट्टा 26 है इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसा स्टूडेंट्स। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट्स, किसी को तो दिक्कत नहीं होगा। यहाँ 26 को लिख सकते हैं ना 2 गुने 13, 26 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 13। अब स्टूडेंट्स देखो तो यहाँ जो 2 गुने 13 हम लोग लिखे हैं स्टूडेंट्स, इसमें 9 में 2 से गुना करवा दो स्टूडेंट्स, 9 में किससे गुना करवा दो 2 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 18 बट्टा 13, और यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स 17 बट्टा 13। अब देख लो स्टूडेंट यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, क्या है सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। अब देखो तो यहाँ न्यूमरेटर कितना है 18 बट्टा 13 और यहाँ कितना है 17 बट्टा 13। अब दोनों में देखना है बड़ी कौन है, तो बड़ी कौन है ये है, यानी इन दोनों में अगर हमको बड़ी चेक करना होता है ऑप्शन तो कौन है 9 बट्टा 13, यानी ये छोटी है। तो ये तो कट गया क्योंकि हमको बताना है कौन स्टूडेंट छोटी। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ स्टूडेंट, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा आइए एक बार मैं डील कर देता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ है 9 बट्टा 13 और यहाँ है स्टूडेंट 17 बट्टा 26, यही ना आपको बच्चे चेक करना है। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ देखो तो 9 बट्टा 13, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, और 17, ये 26 को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 13 बच्चे, कोई दिक्कत बच्चे। अब यहाँ स्टूडेंट्स क्रॉस कर दो, आसानी से क्रॉस करो आप, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 9 में 2 से गुना करो आप, 9 में 2 से गुना करो तो कितना हुआ 18 और गुने कितना 13, और 13 और यहाँ कितना हुआ 17, यानी 17 गुने 13। अब देख लो स्टूडेंट्स बड़ी ये संख्या है बड़ी ये संख्या है, तो ऑब्वियसली बोलोगे 18 गुने 13 बड़ी है किससे 17 गुने 13 से, यानी बड़ी कौन है 9 बट्टा 13, छोटी कौन है 17 बट्टा 26। तो बड़ी संख्या कट गई क्योंकि हमें बताना है कौन छोटी, तो एक ऑप्शन कट गया। अब इन दोनों में चेक करना है स्टूडेंट्स, आइए इन दोनों में कैसे हम लोग चेक करेंगे स्टूडेंट देख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट्स देखो यहाँ 17 बट्टा 26 है, तो आप इसको लिख सकते हो स्टूडेंट्स 26 को क्या हम लोग लिखेंगे 2 गुने 13 लिख सकते हैं स्टूडेंट, और इसको क्या लिखेंगे 3 गुने 13 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। अब 17 में 3 से गुना करेंगे स्टूडेंट, 17 में जब 3 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा 51 गुने 13, और यहाँ स्टूडेंट्स 28 में 2 से गुना करेंगे तो 28 दूनी कितना 56 गुने 13, 56 गुने 13। अब देख सकते हैं इन दोनों में बड़ी कौन है, ये बड़ी है या बड़ी है, तो बड़ी कौन है स्टूडेंट 56 गुने 13, यानी 28 बट्टा 13 बड़ी है, यानी ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में चेक करना है, आइए आप कैसे चेक कर लेंगे स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट्स क्या है 17 बट्टा 26, 26 को क्या लिखोगे आप 2 गुने 13, और यहाँ क्या लिखोगे 33 को, यहाँ 52 को क्या लिखोगे आप स्टूडेंट 4 गुने 13। अब चेक कर लो स्टूडेंट 17 में 4 से गुना कर लो आप, तो 17 चौके कितना स्टूडेंट्स 68, 17 चौके 68 गुने 13। अब यहाँ स्टूडेंट्स गुना करो 33 में 2 से गुना करो तो 33 दूनी कितना स्टूडेंट्स 66 गुने 13। अब चेक कर लो दोनों में बड़ी कौन है, तो बड़ी ये है, यानी बड़ी कितना है 17 बट्टा 26, यानी ये भी कैंसिल। इस सवाल का सही उत्तर क्या हुआ ऑप्शन डी, इस सवाल का सही ऑप्शन डी हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर होता है, वो क्लू आपको चेक करना होगा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, और कैसे करना है मैं आपको तरीका बता दिया कि ये सभी 13 के मल्टीपल हैं, आप उसमें ब्रेक कर लो और फिर आसानी से इस सवाल को बना लो। जैसे यहाँ आपको 26 नहीं दिखना चाहिए, यहाँ दिखना चाहिए 13 गुनी कितना स्टूडेंट्स 2, यहाँ 39 नहीं दिखना चाहिए 13 गुने 3 दिखना चाहिए, और यहाँ 52 नहीं दिखना चाहिए 13 गुने 4। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है स्टूडेंट कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर कितना है। आपसे पूछा गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। ये भिन्न दिए गए हैं आपको, और इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न के बीच अंतर बताना है। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग भिन्न को ध्यान देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ देखो तो इसको बोलते हैं ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, इस साइन के ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, और इस साइन के नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर। तो अंश और हर के बीच स्टूडेंट्स डिफरेंस कितने का है 1 का, अंश और हर के बीच डिफरेंस कितने का है 1 का, अंश और हर के बीच डिफरेंस कितने का है 1 का, अंश और हर के बीच डिफरेंस कितने का है 1 का।
अंश और हर के बीच डिफरेंस यदि 1 का हो, कितने का स्टूडेंट्स, 1 का, अंतर 1 का हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी संख्या होगी। ध्यान देंगे तो हमको बताना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या नहीं बल्कि इनके बीच का अंतर। तो अंतर पूछा है तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी भिन्न यही होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अंश इसी का है। अंश इसका कितना है स्टूडेंट्स, 5, यानी सबसे बड़ी भिन्न कितना है, तो 5/6। ये जो है वह सबसे बड़ी भिन्न है, ये जो है सबसे बड़ी भिन्न है। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न ये है क्योंकि इसका अंश सबसे छोटा है, तो सबसे छोटी भिन्न क्या है, 2/3, 2/3। और इनके बीच का हमसे क्या पूछा है स्टूडेंट्स, डिफरेंस। क्या पूछा है, डिफरेंस, अंतर पूछा है, यही ना पूछा है स्टूडेंट्स, अंतर। तो आइए अंतर करते हैं स्टूडेंट्स। आइए 6 और 3 का एलसीएम लेंगे आप तो कितना आएगा, 6। आप चाहें तो यही आंसर कर सकते हैं क्योंकि देख सकते हैं एकमात्र ऑप्शन है जिसके बट्टा में क्या आ रहा है, 6, तो यही आंसर हो सकता है स्टूडेंट्स। 6 से कितने बार में कटेगा स्टूडेंट्स, एक बार में, तो कितना, 5 स्टूडेंट्स। 3 से कितने बार में, 2 बार में, तो यहाँ कितना स्टूडेंट्स, 4। 5 में से 4 गया तो कितना, 1/6, यानी इस सवाल का उत्तर होगा 1/6, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 9 की ओर आते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से भिन्नों का कौन सा समुच्चय यानी कौन सा सेट आरोही क्रम में, आरोही क्रम कहने का मतलब बढ़ते क्रम में, कौन सा बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम कहने का मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा नंबर फिर उससे बड़ा, यानी बढ़ते क्रम में जाना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को जाना है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, 5/6 और 6/8। तो इन दोनों में स्टूडेंट्स हम लोग कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में क्या है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो 8 में अगर 5 से गुना करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, 40 आएगा, और स्टूडेंट्स 6 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 36। तो यहां से संख्या बढ़ी नहीं बल्कि क्या हो गई, घट गई, यानी ऑप्शन ए सवाल का गलत उत्तर होगा। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। जैसा कि 11 में 9 से गुना करेंगे तो 11 9 कितना स्टूडेंट्स, 11 9 कितना 99, और 13 में 7 से गुना करेंगे तो 13 7 कितना स्टूडेंट्स, 91, 13 7 कितना स्टूडेंट्स, 91। तो ये हुआ 99 स्टूडेंट्स, और यहाँ कितना आ रहा है, 91, यानी संख्या बढ़ा नहीं घट गई, यानी ये भी सवाल का उत्तर नहीं हो सकता है, तो बी भी नहीं हो सकता है। आइए सी में चेक करते हैं स्टूडेंट्स। 11 में अगर 6 से गुना करते हैं तो 11 6 कितना स्टूडेंट्स, 66, 11 6 कितना 66, और 13 में 5 से गुना करते हैं तो कितना 65, यानी संख्या बढ़ा नहीं बल्कि घट गया, यानी सी भी नहीं उत्तर हो सकता। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, डी इस सवाल का सही जवाब होगा। इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, जब ए बी सी आपका विकल्प नहीं होगा तो ऑप्शन डी ही आपका सही विकल्प होगा। जैसा मैं आपको चेक कर लेता हूँ स्टूडेंट, 9 में 6 से गुना कर लो तो कितना स्टूडेंट्स 54, और 8 में 7 से गुना कर लो तो 56, यानी 54 से 56 ज्यादा है, यानी सही है। यहाँ चेक कर लो स्टूडेंट्स, 6 में 7 से गुना कर लो 42, और 9 में 5 से गुना कर लो 45, यानी 42 से 45 बड़ी है, सही है। अच्छा 13 में 5 से गुना कर लो 65, और 11 में 6 से गुना कर लो 66, यानी बढ़ रही है संख्या, यानी यही क्रम है जो ऑप्शन डी है वह असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में है। तो सवाल का उत्तर हुआ डी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं हम लोग। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है स्टूडेंट कि P का वैल्यू दिया है यहाँ, और Q का वैल्यू दिया है, R का वैल्यू दिया है, और S का वैल्यू दिया है। P Q R S का भिन्न में वैल्यू दिया हुआ है, और आपको इसमें से ऑर्डर चुनना है कि कौन सा जो ऑर्डर है, कौन सा जो क्रम है वह सही क्रम में है। इन 4 विकल्पों में से चुनना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़रूरत हो तो 5 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ इतना क्वेश्चन कर कि आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऑप्शन पे फोकस करो, आपका सही आंसर आ जाएगा। सिर्फ ऑप्शन पे फोकस करो। जैसा कि देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो भी है मैं इसमें कुछ भी करने वाला नहीं हूँ और आंसर आपके पास यहाँ आएगा। जैसे एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है और मैं हूबहू उसी डेटा के साथ यहाँ लिखा हूँ। यहाँ देखिए तो स्टूडेंट्स P का वैल्यू दिया है Q का। अच्छा स्टूडेंट्स जरा P और Q में हम देख लेते हैं कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है। P और Q में सिर्फ आप चेक करो कि बड़ा नंबर कौन है। तो यहाँ 5 में अगर 12 से गुना कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और 8 में 7 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 56। ये कितना स्टूडेंट्स 12 में 5 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा 60, और Q 8 7 कितना 56,
यानी बड़ा P है कि बड़ा Q है स्टूडेंट्स, तो बड़ा P है, बड़ा कौन है P। अब आ जाओ ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन ए इस सवाल का कभी उत्तर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि P लेस देन Q, P लेस देन Q, यानी P को यहाँ छोटा बताया है, इसलिए ये कभी उत्तर नहीं हो सकता है। अच्छा ऑप्शन सी में यहाँ आ जाओ, P देखो तो स्टूडेंट, P लेस देन Q, यहाँ भी दिखाया है कि जो P का वैल्यू है वह Q से क्या है, छोटा, Q से क्या है, छोटा, क्योंकि P से यहाँ बड़ा किसको दिखा दिया है, Q को। तो ऑप्शन सी भी इस सवाल का नहीं उत्तर हो सकता। ऑप्शन डी में देखो स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी में P से बड़ा कौन दिखाया है, Q, यानी ये भी इस सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। तो 3 विकल्प तो आपके ऐसे ही कट गए, जो बचे विकल्प वो सवाल का सही उत्तर हुआ। तो आप देख सकते हैं हमने किसी का वैल्यू नहीं चेक किया और ऑप्शन से हम लोग आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पे आप ऑप्शन पे फोकस करें, बिल्कुल आसानी से उत्तर आ जाएगा। जैसे कुछ स्टूडेंट्स अगर कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ 29 में 13 से गुना करते हैं और तो उनको यहाँ कुछ ना कुछ समय लगता है, तो बस समय बचाने का आप हमेशा प्रयास करो। तो आप क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन किस तरह से क्या हमको करना है और ऑप्शन पे आ जाओ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी भिन्न है। इसमें हम लोग को पता करना है कि सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो मैं बताया कि इसमें डिवाइड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है। तो ऑप्शन ए और बी को हम लोग देख लेते हैं, कंपेयर करेंगे। तो 11 में 11 से गुना करेंगे तो कितना, 121। अच्छा 13 में 9 से गुना करेंगे तो कितना स्टूडेंट्स, 117। तो आप देख सकते हैं कौन सी छोटी भिन्न है। तो देखिए तो ये भिन्न बड़ी आ गई, तो हमको ये कट कर देना ऑप्शन, क्योंकि हमको छोटी भिन्न के बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए मेरा कट हो गया। अब आओ स्टूडेंट्स बी में और सी में चेक कर लो। जैसे 9 में 4 से गुना कर लो तो 9 चौके 36, ये 36 हो गया, और 11 में 3 से गुना करो तो 33, यानी ये भिन्न बड़ा हो जा रहा है, तो ये भी कट हो गया। अब इसमें चेक कर लो स्टूडेंट्स, तो 7 में 3 से गुना कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 21, और 5 में 4 से गुना कर लो तो ये कितना आएगा, 20, यानी ये बड़ा भिन्न है, ये भी कट गया, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही उत्तर है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, भिन्न दिया गया है 1/3, 4/7 तथा 2/5 को आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम मतलब यानी स्टूडेंट्स हम लोग को बढ़ते क्रम में सजाना है। तो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं क्या है, कैसे हम लोग को करना है। तो आइए सबसे पहले ऑप्शन पे बात करते हैं। देखेंगे ऑप्शन ए को चेक करेंगे, 4 में 3 से गुना कीजिए तो 12, और 7 में 1 से गुना कीजिए तो 7, यानी ये संख्या कितना आ रहा है, 12, और यहाँ कितना आ रहा है, 7, यानी बढ़ा नहीं बल्कि घट गया, यानी ये सही नहीं है। ऑप्शन बी पे आते हैं स्टूडेंट, 7 में 2 से गुना की, 7 में जब 2 से गुना की तो कितना स्टूडेंट्स, 14, और 5 में 4 से गुना की 20, ये 12 और ये 20, ठीक है, बढ़ा हो। स्टूडेंट्स यहाँ चेक कर लो, 4 में 3 से गुना करो तो कितना, 12, और 7 में 1 से गुना करो तो कितना, 7, 12 है, और ये कितना स्टूडेंट, 7, यानी फिर घट गया, यानी ऑप्शन बी भी विकल्प नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को चेक करेंगे स्टूडेंट, 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना स्टूडेंट्स, 5, और 3 में 2 से गुना करो तो कितना, 6, यहाँ वैल्यू कितना है, 5, यहाँ कितना, 6, ठीक है, बढ़ रहा है। स्टूडेंट यहाँ चेक कर लो, 7 में 2 से गुना करो लो कितना, 14, और 5 में 4 से गुना करो तो कितना, 20, ये क्रम सही है, यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी एक विकल्प में आपका सही उत्तर आ गया तो आगे के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं। तो आइए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट्स क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। जो भिन्न दिया गया है उसे हम लोग को आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम कहने का मतलब कि घटते क्रम में हम लोग को सजाना गया, तो इस भिन्न को घटते क्रम में सजाना है स्टूडेंट्स। आइए तो जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टूडेंट्स यहाँ भिन्न को देखते हैं, इन दोनों में कंपेयर कर कर देखते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों भिन्न में। तो यहाँ देखो तो 9 में 3 से गुना करो तो कितना स्टूडेंट्स, 27, और 5 में 7 से गुना करो तो कितना, 35। 9 में 3 से गुना करेंगे तो कितना स्टूडेंट्स, 27, और 5 में 7 से गुना करोगे तो कितना, 35, यानी इससे बड़ी भिन्न ये है स्टूडेंट्स, इससे बड़ी भिन्न ये है। तो आओ स्टूडेंट्स जैसा कि हम ऑप्शन के पे अब आते हैं, तो ऑप्शन ए में देख लो तो स्टूडेंट्स, 9 में 3 से गुना करो तो कितना, 27, और 5 में 7 से गुना करो तो कितना, 35, सही है।
अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ देख लो तो स्टूडेंट 13 में 7 से गुना करो तो कितना 91 और 11 में 9 से गुना करो तो कितना 99, यानी ऑप्शन ए सवाल का सही उत्तर है। जो क्रम देख लीजिए फिर से, 9 में 3 से गुना किए तो कितना स्टूडेंट 27 आया, और 5 में 7 से गुना किए तो 35 बढ़ते क्रम में है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों को चेक करना था स्टूडेंट्स, यहाँ दोनों को 13 में 7 से गुना किए तो कितना स्टूडेंट्स 91, और 9 में 11 से गुना किए तो 99, यानी इससे बड़ा ये है, यानी ऑप्शन ए सवाल का सही उत्तर है। बाकी के ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को बिना कलम चलाए बनाइए। सिर्फ आपको क्या करना है, पूरे मैं आपको बताया कि सबसे पहले आपको फॉर्मेट देख लेना है। फॉर्मेट यह देखना है कि अगर ये किस भिन्न पे आधारित है, कहने का मतलब कि यहाँ देख लो, मैंने आपको एक और कंसेप्ट बताया था कि देखो यहाँ डिफरेंस कितने का स्टूडेंट्स 2 का, यहाँ भी डिफरेंस कितने का है 2 का, और यहाँ भी डिफरेंस कितने का है 2 का। जब डिफरेंस अगर समान हो, जब डिफरेंस समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह बड़ी संख्या, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा छोटी संख्या। यानी सबसे बड़ी भिन्न कितनी थी 11, और सबसे 11/13 सबसे बड़ी भिन्न, और सबसे छोटी कितना 3/5। तो देखो सबसे छोटी 3/5, उससे बड़ी 7/9, और उससे भी बड़ी कौन 11/13। तो आपको पूरे में यह कंसेप्ट समझना है कि सबसे पहले आपको देख लेना है कि डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, वहां चेक कर लो, तो कुछ ना कुछ आपको आइडियाज मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन पे कलम चलाने की लिए जरूरत नहीं है। आगे फ्रैक्शन में और भी हम लोग कंसेप्ट लेकर आएंगे, और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पे आएंगे कि अब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को, फ्रैक्शन को कैसे बनाते हैं। तो आगे की वीडियो में स्टूडेंट देखेंगे। आज के लिए यही तक, और अपना ख्याल रखें, बाय बाय।